नमस्कार, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अवेयरनेस ज्ञान पे, जिसमें आपको पर्सनल फाइनेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी मिलती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में कैसे कमी की जाए। जी हाँ, ये आजकल जैसे हम आप देखेंगे कि पिछले 5 साल पहले का यदि हम रिकॉर्ड निकालें या उससे 5 साल पहले का रिकॉर्ड निकालें तो तब से लेके अब तक हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। चेंजेस इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है, एज बैंड के हिसाब से भी बढ़ी है, मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ी है, और जो पेंडेमिक आया है उसके बाद से जो लोगों में अवेयरनेस फैली है और साथ साथ में क्लेम भी बढ़ा है। तो क्लेम रेशियो को देखते हुए और भी लॉस रेशियो को भी देखते हुए हर एक इंश्योरेंस कंपनी हर एक साल एक तो एज बैंड के हिसाब से बढ़ाती है और मेडिकल इन्फ्लेशन के एवज में भी वो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम हर एक दूसरे से तीसरे साल में बढ़ाती है। सभी इंश्योरेंस कंपनी की यही कहानी है, ठीक है। तो अब हमें आपको जो स्मार्ट होना पड़ेगा इसमें ये होना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स होते हैं उसमें हम कमी कर सकते हैं, जिसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो पॉइंट्स बताता हूँ जिसमें आप कमी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक कहावत मशहूर है कि जितना गुड़ दोगे उतना मीठा होगा। तो ये जो आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को कमी करेंगे तो उसके क्या क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, यानी दोनों है। प्रीमियम तो कम हो जाएगा लेकिन कुछ बेनिफिट और फीचर्स हमें कम मिलेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को कम करने के उपाय, जिसमें मैं इनको 5 मुख्यतः जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिससे कि हम हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास डिडक्टेबल ऑप्शन, उसके बाद होता है प्रिफर्ड पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल ऑप्शन, कोपेमेंट का ऑप्शन, रूम चेंज टाइप का ऑप्शन और नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर को ना ऑप्ट करने का ऑप्शंस। तो ये 5 तरह के ऑप्शंस होते हैं और ये किस किस कंडीशंस में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को कम करने की एक पॉलिसी होल्डर, एक एप्लीकेंट सोचता है कि जब एक्स्ट्रा ओवर एज हो जाए, यानी कि 56-57 या सीनियर सिटीजन्स के एज में चले जाए, उसके बाद कोई मेडिकल हिस्ट्री हो जैसे डायबिटिक, बीपी, और जो कि हमें बताना है और बताना भी चाहिए, अदरवाइज नॉन डिस्क्लोजर केसेस में क्लेम रिजेक्ट होता है। जबकि मैंने आपको अपने पिछले कई वीडियोस में भी बताया होगा कि हमें अपने इंश्योरर के साथ बिल्कुल ईमानदार रहना है, जिससे कि क्लेम की स्थिति में भी इंश्योरर हमारे साथ ईमानदार रहे और हमारा क्लेम बिना किसी झंझट के अप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डिडक्टेबल ऑप्शंस क्या है। डिडक्टेबल ऑप्शंस वो ऑप्शंस होता है जो कि आपके एग्रीगेटेड सम एश्योर्ड में से पहले का, यदि मान लीजिए कि आपने 25,000 50,000 का डिडक्टेबल लगाया, तो जो भी एडमिसेबल क्लेम होगा फर्स्ट 25,000 या 50,000 जो भी आपने डिडक्टेबल लिया उसको इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, उसके ऊपर के बिल को इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो ये एक डिडक्टेबल ऑप्शंस का जिससे कि आपके प्रीमियम में कुछ डिस्काउंट हो जाता है। उसके बाद आता है प्रिफर्ड पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल, यानी प्रिफर्ड पार्टनर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हेल्थ इंश्योरेंस के पैनल में होते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ एक परसेंटेज यानी कि 20 से 25% हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो उनके प्रिफर्ड पार्टनर नेटवर्क में होते हैं। जैसे कि वहां से क्लेम का फ्रीक्वेंसी या क्लेम जो भी है पूरा साफ सुथरा आता है, जो भी डायग्नोस होता है पूरा नीट एंड क्लीन होता है, जिससे कि वहां पे आप यदि जाते हैं तो वो डिस्काउंट आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, प्रीमियम का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि आपने ये ऑप्शन ले रखा है प्रिफर्ड पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल का, यदि आप अनप्रिफर्ड या किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां कुछ कोपेमेंट भी सेट करती है कि इसके लिए यहाँ पे आपको कोपेमेंट 10% या 20% देना होगा, जो कि आपने यदि प्रिफर्ड पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल का ऑप्शन को चूज कर रखा है। उसके बाद आते हैं कोपेमेंट, जितने भी एग्रीगेटेड क्लेम है उसमें से 10% का कोपेमेंट, 20% का कोपेमेंट यदि आप ऑप्ट करते हैं तो आपका प्रीमियम तो कम हो जाएगा, लेकिन एडमिसेबल क्लेम के ऊपर 10% या 20% जो भी प्लान के अकॉर्डिंग होगा वो आपका डिडक्ट होता है। उसके बाद रूम टाइप, अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आजकल एनी रूम का ऑप्शंस देती है, लेकिन आप एनी रूम से यदि आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम में करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम से आप यदि शेयर्ड रूम में करते हैं तो ये 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी और प्लान टू प्लान वेरी करता है। जो हमारा 5वां और आखिरी ऑप्शन है नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर को ना लेना, ऑप्ट आउट करना,
ये यदि हम किसी प्लान में ये तो इनबिल्ट होता है, यदि किसी प्लान में इनबिल्ट नहीं होता है तो हम इसे ऑप्ट आउट करते हैं, और जिससे कि हमें नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर है, जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि कौन कौन से हैं। तो वो आपको उससे संबंधित यदि कोई एक्सपेंसेस हो रहा है ट्रीटमेंट से संबंधित, तो उसमें आपको ये क्लेम नहीं मिलता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हो गए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम कम करने का। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, डिडक्टेबल ऑप्शन, प्रिफर्ड पार्टनर नेटवर्क हॉस्पिटल, को पेमेंट, रूम चेंज और नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस वेवर को ऑप्ट आउट करना। तो ये जो मुख्य तरह से जो 5 ऑप्शंस होते हैं जिससे कि हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को कम कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर।